ओके दोस्तों, तो अभी देखते हैं आगे पोटेंशियल के क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक छोटा सा जल्दी से बता दूं कि पोटेंशियल का जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, मैं छोटा से जल्दी से कैसे करना है क्वेश्चन आंसर लाना है कैसे जल्दी से एग्जाम में वो बताऊंगा। ठीक है, मैथमेटिकली लंबा चौड़ा करके आंसर आ भी जाए तो भी काम का नहीं, एग्जाम में काम का नहीं है। ठीक है, तो राइट तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन। ओके, तो अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस नंबर 1, इस सरफेस पे सारा पोटेंशियल सेम, इस सरफेस सारा पोटेंशियल सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसका आंसर तो क्या हो गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है रेड वाला तो उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और एक चीज और जान लो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो इसका पोटेंशियल अगर 40 है तो इसका 30 होगा, इसका 20 होगा, घटते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो। ठीक है, वोल्ट्स में ऑफ कोर्स। ओके, ठीक, अगला द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। ठीक है, a positive charge is moved from point A to B in each diagram, right? अब देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज Q इंटू डेल्टा V। ओके, पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है बाहर से। ओके, तो सब केस में क्या होता है, एक तो पहले की यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, लेकिन सबको 10 से 40 पे ले जा रहे हैं। ठीक है, 10 वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से 40 वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा वी सबके लिए 40 माइनस 10 30 का है। ठीक है, सेम चार्ज है। ओके, और जो चार्ज है वो सेम है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो Q इंटू जो डेल्टा वी है वो सेम है, सबको लो से हाई ले जा रहे हैं तो सबके लिए क्या होगा, वर्क डन इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। ठीक है, और वर्क डन क्या है, वर्क डन हैज टू बी डन ऑन द चार्ज। ठीक है, ये सब कुछ नहीं, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 3 कुछ नहीं, सबका बराबर। ओके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ सबके लिए, 30 का चेंज आया, चार्ज सेम है तो वर्क डन इज इतना, सिंपल। ठीक, ये देखते हैं अगला। तो इसमें क्या बोल रहा है, पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस इज। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, और देखो अब ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड तीनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, नेगेटिव साइन ध्यान रखना। अब ये साइन देख के इतना घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। पहला वाला क्या है, ये वाला डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब कि बाकी सब कुछ कांस्टेंट मान लो और इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सब y z दोनों को कांस्टेंट मान के। ठीक है, x के साथ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी, पहला वाला टर्म हो जाएगा क्या 6y, y कांस्टेंट जैसा हो गया, और ये y 0, ये भी 0 क्योंकि x वेरिएबल है, तो y z 0 तो केवल 6y बचेगा। ठीक है, इतना i कैप, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये बाहर वाला माइनस साइन है। अब इसको y के साथ करो डिफरेंशिएट, बाकी x z को कांस्टेंट मान लेंगे, तो y के साथ करेंगे क्या बचेगा 6x, y के साथ किया तो -1 और यहाँ प्लस 2z। ठीक है, इतना j कैप प्लस, अब इसको करो z के साथ, तो xy वाला 0, xy 6xy कांस्टेंट जैसा हो गया, y भी कांस्टेंट सा बचेगा, क्या केवल 2y, तो प्लस 2y k कैप। ठीक है, ऐसा हो गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर है ये, देखो है ना, आई जे के कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। अभी इसमें बोल क्या रहा है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट दिस इज, मतलब कि
x इतना हो, y इतना हो, z इतना हो, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बस इसमें प्लग कर दो वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 1 0, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, बाहर रहने दो, बाहर 1 y 1 है तो 6 i कैप प्लस 6 x क्या है 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1, z क्या है 0, तो ये क्या बन गया 5, तो प्लस 5 j कैप, और y क्या है 1, तो प्लस 2 k कैप। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा ऑप्शन है? 6i प्लस 5j प्लस 2k, बाहर में नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल सिंबल दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल 100% मार्क्स आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, राइट, ये वाला सिमिलर क्वेश्चन। रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेयर V is in volts, X, Y are in meter, the electric force experienced by the charge of this। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स इज E इंटू क्यू। ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगेन सेम फॉर्मूला है। ठीक है, नेगेटिव बाहर में रहेगा और पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, है ना। तो अगेन सेम चीज, डेल v बाई डेल x करेंगे। इसको x के साथ डिफरेंशिएट करो, y z को कांस्टेंट मान के, क्या हो जाएगा 6 माइनस 8y। ठीक है, 6 माइनस 8y, बाकी इसमें कोई x नहीं है तो इतना i कैप हो गया, प्लस अब इसको y के साथ डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा? ये 0 बचेगा क्या यहाँ पे? माइनस 8x, यहाँ माइनस 8 बचा, एंड प्लस 6z। ठीक है, इतना j कैप, प्लस अब z के साथ ये 0 ये 0 ये 0, केवल बचेगा क्या? 6y। ठीक है, इतना k कैप, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पे बोल रहा है? तीनों 1 1 1, तो पहले 1 1 1 पुट कर दो। ठीक है, 1 1 1 पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? y को 1 पुट करो तो कितना हो गया? 6 माइनस 8 माइनस 2, एक बाहर भी माइनस है, ध्यान रखना। तो माइनस 2i कैप, यहाँ पे 1 1 1 पुट करो, माइनस 8 प्लस, तो माइनस 16 प्लस माइनस 10j। ठीक है, यहाँ पे 6 1 के, तो प्लस 6k। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस को अंदर ले लोगे तो दिस विल बी 2i प्लस 10j माइनस 6k। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब कि Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कर देंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, क्या 36 ही है। ठीक है, तो कितना हो गया? रूट 140 हो गया ये। ठीक है, Q कितना दे रखा है? Q इज 2 कूलम्स, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स विल बी 2 इंटू रूट 140। ठीक, अब 140 क्या है? 10 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, 10 को लिख लो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 का एक बाहर निकाल दो, तो हो गया 4 रूट 35। ऐसा कुछ है? हाँ, 4 रूट 35 न्यूटन्स इज द फोर्स ऑन द चार्ज। ठीक, ये देखिए। ठीक है, सेम प्रोसेस। मेन क्या है? टेस्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डिफरेंशिएट करना, बेसिकली सिंपल सा डिफरेंशिएशन, नथिंग बिग अबाउट दिस वन। ओके, तेईसवां देखो, तेईसवां क्या बोल रहा है? ABC are 3 points in uniform electric field, the electric potential is। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इधर जा रहा है। ओके, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। ओके, तो सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा? ए का, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इधर सबसे आगे है। ठीक है, उसके बाद कम, उससे ज्यादा सी का, सबसे ज्यादा बी का होगा। ठीक है, बी से इधर सी पे गए तो घटा, ए पे गए तो और घटा। ठीक है, तो the electric field, the electric potential is
मैक्सिमम एट बी, ओके, मैक्सिमम एट बी, ठीक है, सिंपल। तो देखो कंसेप्ट पता है तो सीधे सीधे 4 नंबर आता है एंड टाइम भी नहीं लगता, ओके। इसमें क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन दिस, V इज दिस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिस इन वोल्ट मीटर, ठीक है। तो दे रखा है V, क्या निकाल देंगे, माइनस अब इसका क्या है, केवल ये x है तो इसका केवल I कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसको y से डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, z से करोगे तो 0 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल x कंपोनेंट है, और वो कितना है, नेगेटिव डेल v बाई डेल x, कितना I कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल v और डेल क्या है, 8x माइनस 8x I कैप, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट दिस, अब इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, x में 1 डाल लो, माइनस 8 I कैप इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस 8 I कैप मतलब क्या हो, 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, माइनस 8 मतलब 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब अगर नेगेटिव साइन को यहाँ पे मिस कर देते तो पूरा आंसर ही बदल जाएगा, सीधे गलत, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन को ध्यान से, राइट, ओके। अगला वाला देखते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ, पहले x से डिफरेंशिएट करो उतना I कैप, x से करेंगे डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो माइनस, यहाँ से लिखते हैं माइनस 2xy, ठीक है, माइनस z क्यूब, 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना I कैप, प्लस अब इसको y से डिफरेंशिएट करो, x और z को कांस्टेंट मान के, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब 0, यहाँ कहीं y नहीं है बाकी में, तो माइनस एक्स स्क्वायर j कैप, ठीक है, प्लस अब इसको z के साथ करो, तो पहले में कहीं z नहीं है 0, इसमें z है, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू 3z स्क्वायर है ना, तो माइनस 3z स्क्वायर x लिख दो, x तो कांस्टेंट जैसा है ना, इतना k कैप, ऐसा हो गया। बाहर में एक नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना, इसको अंदर डालो नेगेटिव वाले साइन को, तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस z क्यूब, इतना I कैप, प्लस सेकेंड वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर j कैप, ये भी नेगेटिव था तो प्लस 3z स्क्वायर x k कैप। मैच हो रहा है क्या किसी से, 2xy प्लस z क्यूब, 2xy प्लस z क्यूब, 3z स्क्वायर x, अच्छा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर j 3xz स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। कितना टाइम लग रहा है, 30-35 सेकंड में हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है बस स्पीड से, हो गया खत्म। देखने में लंबा दिख रहा है, देखे में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर, नहीं उसका उल्टा है, ओके। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ विथ अ रेडियस r, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। अब इक्विपोटेंशियल पाथ बोल ही दिया तो फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल पाथ पे कहीं से कहीं ले जाओगे कुछ वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, अगर ये इक्विपोटेंशियल पाथ है सपोज, तो वर्क डन क्या होता है Q इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी को ही 0 बोल दोगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि उस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो कहीं से कहीं जाओ उस सरफेस पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, कुछ नहीं होगा, तो डेल्टा वी ही 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा हो या सर्कुलर हो, इसमें भी क्या है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, कहीं जाओ, किसी भी पॉइंट से उठ के किसी भी पॉइंट पे जाओ, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ऐसा हो, वर्क डन क्या होने वाला 0, क्योंकि डेल्टा वी ही 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0, ठीक है।
बिल्कुल। इसमें गलती कब होगा, जब गलत रंग दोगे, ठीक है, और तो गलती होने का चांस नहीं है। ओके, some charge is being given to a conductor then its potential is, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सबसे मेन चीज की कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हर जगह मेटल कंडक्टर के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिमेन सेम थ्रू आउट, इट रिमेन थ्रू आउट सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। जैसे कोई मेटालिक शेल है, ठीक है, या मेटालिक स्फीयर है, उस पर कुछ चार्ज है, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल सब जगह सेम, सेंटर पे, उसके अंदर, उसके सरफेस पे, एवरीवेयर थ्रू आउट द कंडक्टर पोटेंशियल इज द सेम। कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है, ओके, ठीक है। तो हो गया ये पार्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले तो एक बात समझ लो कि किसी भी पॉइंट P है, कोई ये जगह है P, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ये एक जगह है, जैसे ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, तो उसी तरह से ये कोई एक जगह है, इसका पोटेंशियल अगर कुछ V है, इस जगह का पोटेंशियल अगर कुछ V है, ओके, और यहाँ पे कोई अगर चार्ज लाके रखा गया, ठीक है, सपोज इस जगह का पोटेंशियल V था और यहाँ पे कुछ Q चार्ज लाके रख दिया कोई, ठीक है, प्लस Q चार्ज या जो भी इसका साइन है, ठीक है, Q चार्ज लाके यहाँ रख दिया, तो इस चार्ज की एनर्जी क्या है, Q इंटू V, ठीक है। इस चार्ज की एनर्जी क्या है, Q इंटू V, ठीक है। अगर ये जगह है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, मेरा चार्ज 10 है, मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरी अब एनर्जी कितनी, 5 इंटू 10 50, ठीक है, जूल्स में हो जाएगा अगर सब ऐसा यूनिट में है तो, ओके। ये बात हो गया समझने वाला, ओके। अब क्या बोल रहा है, 3 charges plus Q are placed at the corner, 3 charges plus Q are placed at the corner of an isosceles triangle ABC। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ भी प्लस Q प्लेस्ड है, ऐसा ऐसा, ठीक है। आइसोसेलेस है, AC इज इक्वल टू BD, ओके, और उसका लेंथ बता रखा है 2A है, ठीक, ठीक है, लेंथ बता रखा है, एंड D आर मिड पॉइंट्स। अब D E क्या है, मिड पॉइंट्स है, ओके। The work done is taking a charge Q from D to E is, okay। अब कोई चार्ज D पे है, ठीक है, तो अब देखो सिमेट्री से देख लो कि जो D का पोटेंशियल होगा वही E का होगा ना, क्योंकि D का जो हालात हैं वही E के हालात हैं, ठीक है, बोथ आर लाइकली प्लेस्ड, है ना, दोनों के सर्कमस्टांसेस सेम है, ठीक है, तो दे आर लाइकली प्लेस्ड, ओके। जो डी के हालात है वही हालात ई पॉइंट का, कोई अंतर नहीं है। ई के हिसाब से देखोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही है चारों तरफ, क्यू 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 का। डी पे बैठ कर देखोगे तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज उसके अराउंड, मतलब कि ई और डी दे आर इक्वली प्लेस्ड, दे आर लाइकली प्लेस्ड, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम सीधे सिमेट्री से बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ डी इज द सेम एज पोटेंशियल ऑफ ई, ठीक है, दे आर इन द सेम सिचुएशन। तो अगर किसी भी चार्ज को डी से ई पे ले जाओगे या ई से डी पे लेके आओगे तो कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। यहां पे जो भी पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी, किसी भी पाथ के थ्रू लेके आओ ई से डी पे, डेल्टा वी ही जीरो है तो टोटल वर्क डन ही जीरो होगा, ठीक है। तो वो उतना निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले डी पे हम निकाल लेंगे ना पोटेंशियल, फिर उसकी एनर्जी,
फिर फाइनल स्टेज का एनर्जी क्या है, फिर डिफरेंस देंगे, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं बनेगा, कम से कम घर पे भले बनेगा। ठीक है, तो सिंपल देखना है, सिमेट्री है, पोटेंशियल सेम होना है, तो यहाँ से वहां ले जाएंगे, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस 2l अपार्ट, मतलब कि ये l है, ये वाला भी l है, ये l है, ये भी l है ना, क्योंकि रेडियस है। ओके ठीक है, ये तीनों क्या है, l है, ये l, ये l, b और d के बीच का डिस्टेंस भी l है। C is the midpoint of ऐसा, ठीक है। The work done is in moving a charge plus Q along the semicircle CRD, ठीक है। अब CRD के थ्रू ले जाओ या कैसे भी घुमा के ले जाओ, C से D पे ले जाने का वर्क डन सेम होगा, क्योंकि जो वर्क डन है वो क्या है, फाइनल और इनिशियल स्टेज के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी पाथ से ले जाए, सर्कुलर पे ले जाए, एलिप्टिकल ले जाओ, जैसे भी ले जाओ। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू जितना चार्ज ले गया। ठीक है, ओके। ए पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, और बी पे क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू का चार्ज। ओके, एंड सी से उठा के डी पे ले गए हो। ओके, तो सी का पोटेंशियल क्या था, सी का पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है कहीं पे भी, वो ए और बी की वजह से है। ठीक है, जिस चार्ज को ले जा रहे हो वो तो बेचारा विक्टिम है। ठीक है, तो कहीं पे भी पोटेंशियल किसकी वजह से, ए और बी की वजह से है। ठीक है, तो जब ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो सी पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना, के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई आर, क्या है, जीरो। ठीक है, ए की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे, प्लस बी की वजह से यहाँ पोटेंशियल, एक प्लस है, क्यू है, सम करोगे जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल ऑफ सी क्या है, जीरो। पोटेंशियल ऑफ डी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ डी क्या है, ए और बी इन दोनों चार्ज की वजह से डी पे पोटेंशियल क्या है, निकाल लो, के ए की वजह से निकालते हैं पहले, के क्यू बाई ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 3l है, प्लस नाउ बी वाले चार्ज की वजह से डी पे पोटेंशियल कितना है, के इंटू क्यू ओवर वो l है। So this is the potential at D due to the two charges A और B पे जो है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VD माइनस VC, VC जीरो है, तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द डेल्टा V ऑल्सो, क्योंकि VC क्या है, जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, के क्यू बाई एल को कॉमन ले लो, के क्यू बाई एल को कॉमन ले लो, क्या हो गया, 1/3 माइनस 1 हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये कितना हो गया, के क्यू बाई एल यहाँ पे हो गया -2/3। ठीक है, और चार्ज जो ले जा रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, द वर्क इज मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज ये जो है वो कितना है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं, तो दिस इनटू प्लस क्यू इज द वर्क डन, निकाल लो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ये कितना है, -2/3 के क्यू बाई एल, दिस इज द वर्क डन। ऐसा कुछ है यहाँ पे, अच्छा एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, तो के की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा -QQ/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कौन सा है, -QQ/6 एप्सिलॉन नॉट, LBA है ना, LBA। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, वो तो नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव हो गया, सी। ओके, चलो आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है,
A third charge Q3 is moved from along the arc of a circle of radius 40 from C to D. Change in the potential energy of the system is this. ठीक है, where K is diagram. अब बोला है कि change in potential energy of the system. ठीक है, तो potential energy of the system क्या होगा, हर दो पेयर के बीच का होता है वैसे. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहां था, ठीक है, जब ये यहां पे है तो क्या है, तीन पेयर्स बन रहे हैं ना. एक पेयर का एनर्जी क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है. ठीक है, इसका ही समेशन कर देंगे हम हर पेयर के लिए, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिलेगा. ठीक है, तो एक ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई 0.3, एक हो जाएगा के Q1 Q3, ये Q1 Q2 है, के Q1 Q2 बाई 0.4, और ये वाला डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है, 0.5 है ना, 0.5 है, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 30 40 50, ये 0.5 मीटर है, 50 सेंटीमीटर. तो एक इस पेयर की वजह से होगा के Q3 Q2 बाई 0.5. ठीक है, तो वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा. लेकिन मेरे को यहाँ निकालना क्या है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो जो पेयर चेंज नहीं हो रहा आपस में, उसको हम क्यों कंसीडर करेंगे. ठीक है, अपने को चाहिए जल्दी से आंसर. ठीक, तो जो पेयर आपस में रिलेटिवली चेंज ही नहीं हो रहा, उसको हम अकाउंट में ही नहीं लेंगे. ओके, तो पहले क्या था Q3, ए और बी आपस में चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, तो उस पेयर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि पहले भी वो दोनों पेयर आपस में 30 सेंटीमीटर अवे था. जब वो इधर आ जाएगा Q3 वाला, तब भी ए बी के बीच में 30 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस रहेगा. ठीक, ए और बी वाले पेयर को हम नहीं देखेंगे. ठीक, कौन सा देखेंगे पेयर, केवल ए सी और बी सी का चेंज क्या हुआ, बस वही देखेंगे. ठीक है, अब देखो ए सी भी क्या है, ए सी का डिस्टेंस भी सेम ही है. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है. तो ए और सी का डिस्टेंस क्या है, जब सी जो है Q3 यहां आ जाएगा, ए से डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो ए से उसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ है. ठीक है, पहले 40 था, बाद में 40 था. एसी वाले को भी छोड़ दो, केवल चेंज किसके आकार आया, बी और सी का डिस्टेंस बदला है. ठीक है, तो उतने से ही काम हो जाएगा, केवल बीसी का जो चेंज है ना, बस दैट इज द वर्क डन. ठीक है, तो ऐसे जल्दी से करना है. निकालने को पूरा पहले निकालो, पहले सिस्टम का एनर्जी इनिशियली, फिर बाद में निकालो, फिर घटाओ, तब तक आगे का एक दो क्वेश्चन मिस हो जाएगा. ठीक है, वो नहीं करना, अपने को जल्दी से सही आंसर लाना है. ठीक है, क्या करेंगे केवल बीसी का हिसाब किताब बदल रहा है. ठीक है, एसी का डिस्टेंस सेम रहेगा, पहले भी बाद में. ए बी का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है, केवल बीसी बदल रहा है. तो ठीक है, क्या करेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सिस्टम का. चेंज किसी चीज का क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, तो जो फाइनल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल करो, केवल बीसी वाला पेयर की बात करेंगे. ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा, बीडी चला गया वो. ठीक है, बीडी, और पहले इनिशियली बीसी था. ठीक है, तो के Q2 Q3 ओवर ये क्या है, ये 30 है, ये 0.1 है ना, 0.1, तो ओवर 0.1, ये हो गया फाइनल एनर्जी माइनस के Q2 Q3 बाई 0.5, ये पहले था. तो दिस इज द चेंज ही पूछ रहा है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, तो ये चीज निकालना है बस. क्या है, के Q2 Q3 को बाहर ले लो, ये क्या हो गया, ऊपर चढ़ा तो 10, ये हो गया तो 10/5, 2 बन जाएगा. ठीक है, तो हो गया 8 के Q2 Q3. ओके, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इस फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो ये बोल दिया, ये क्या है, के. अच्छा, ये के कंफ्यूजन नहीं होना. ठीक है ना, ये वाला के है, तो दिस इज व्हाट, के Q3, और ये वाला नंबर कुछ है ना, जो ये पूछ रहा है कि ये डॉट क्या है. ठीक है, तो इसे कंपेयर करो. ठीक है, क्योंकि के ले लिया तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसे देख लो, के Q3 बचा क्या है, 8 Q2, तो वो डॉट क्या है, 8 Q2.
ठीक है, 8Q2 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके राइट, जल्दी से आंसर आएगा और सारा क्वेश्चन सही भी होगा, कंसेप्ट सही रखना है और अप्रोच करने का तरीका भी सही होना है, ठीक है, क्योंकि लंबा तरीके से भी कर सकते हो लेकिन टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। ओके ये देखो, इसमें क्या बोला, आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड बी, ठीक है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी, ठीक। ओके अब मैं क्या बोला, मैं बोला कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, किसी भी जगह का पोटेंशियल अगर कुछ v है और वहां पे कुछ q चार्ज है तो उस चार्ज की एनर्जी क्या है, qv, ठीक है, q चार्ज है, v इस जगह का पोटेंशियल है तो मेरा एनर्जी कितना, qv। ओके राइट, अब देख लो क्यूब का एज जो ये कॉर्नर होता है उसका सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर जो है बीचों बीच, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से ऐसे करो, डॉटेड ही बनाता है तो बेटर समझ में आता है। ओके सेंटर से किसी भी कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है, जो क्यूब का डायगोनल है उसका आधा, ठीक, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, अगर इसका साइड लेंथ कितना बोल रखा है b, साइड लेंथ b है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड लेंथ, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू साइड लेंथ, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू बी का आधा, ठीक। तो एक चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, एक कॉर्नर वाले चार्ज की वजह से सेंटर में पोटेंशियल कितना है, के कॉर्नर पे चार्ज कितना है, -q ओवर द डिस्टेंस, ये कितना है, √3b/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इतना पोटेंशियल है एक चार्ज की वजह से सेंटर पर, ठीक है, और 8 कॉर्नर पे सेम चार्ज है तो इनटू इसको 8 बार जोड़ देंगे तो क्या होगा, इनटू 8, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, इतना, अब वहां पे एक +q चार्ज रखोगे तो उसकी एनर्जी कितनी, यहाँ का पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, ये हो गया, दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट +q चार्ज एट द सेंटर, ठीक, ये कितना हो जा रहा है, अब देखो ये k को 1/4πε0 के टर्म में लिखता है तो लिख दो, कोई बात नहीं, ये जो k है इसको क्या लिख रहा है, 1/4πε0, ठीक है, तो 4πε0, ठीक है, बेफिजूल का कैलकुलेशन करवाना है ना, तो क्या हो गया, 4/√3 आएगा, 4/√3 ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव भी है, -4/3 √3 है, ठीक है, -4/√3 q स्क्वायर ऊपर में आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, b/ε0, ठीक है, जल्दी में गलत ऑप्शन नहीं चूज कर लेना, ठीक है, 2-4 सेकंड ज्यादा लगे लेकिन सही आंसर मार्क करो, -4q स्क्वायर /√3 b/, यही वाला √3 तो यही है बस, ठीक है, होगा तो यही होगा और कहीं √3 नहीं है तो ठीक है, ओके फाइन। चलिए अब क्या बोल रहा है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन अनदर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो इलेक्ट्रॉन को आपस, इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपस में, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, अब ये ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको और पास लाएंगे तो क्या और खलबली मचेगा, ठीक है, और दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो जितना ज्यादा भागने की कोशिश करेगा मतलब कि उतना एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, इसको और पास लाएंगे तो और टेंशन बढ़ेगा, ठीक है, सिस्टम और भागना चाहेगा, मतलब कि तुम सिस्टम की एनर्जी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, और एक तरीके से और सोच सकते हो
कि दोनों इलेक्ट्रॉन है आपस में खुद ही आ जाएगा क्या, नहीं, दोनों लाइक चार्जेस है, उसको तुमको ऐसे ढकेलना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर से तुम वर्क करोगे, दैट वर्क गोज इनटू द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस, तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बढ़ रही है, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन इट, ओके, बाहर से वर्क करना पड़ेगा, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। एक तरीका ये देखने का, या तो ऐसे सोचो कि पास ला रहे हो तो उसके अंदर खलबली बढ़ेगा, वो और दूर भागना चाहेगा, तो एनर्जी उसकी बढ़ रही है, ठीक है। एनर्जी घटेगी कैसे समझेंगे, अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता, तो ढकेलने की जरूरत नहीं, हो खुद ही कि हाँ भाई चलो, दे अट्रैक्ट ईच तो उसकी, और आराम से हाँ भाई सोने जा रहे हैं, एनर्जी घट रही सिस्टम की, ठीक है। उसको फोर्स नहीं करना पड़ा एक दूसरे की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव होता तो एनर्जी सिस्टम घट रही, स्टेबल होते जा रहा है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन है लाइक चार्जेस को आपस में पुश करो एक दूसरे की तरफ, तो क्या एनर्जी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। इंस्टेबल होते जाएगा, ओके ओके। ये क्या बोल रहा है, an electric dipole with dipole moment this is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude this, ठीक है। the dipole is then rotated through an angle 60 degree with the electric field, the change in the potential energy of the dipole is, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, सपोज कर लो, ओके, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना 4 × 10⁵, ओके, एंड देन एक डाइपोल है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंड इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। एक डाइपोल ऐसा है 60 डिग्रीज पे, ये डायरेक्शन हो गया, ये 60 डिग्री पे है, ठीक है। एंड केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या पूछ रहा है, द चेंज इन द डाइपोल इज देन रोटेटेड, पहले क्या था अलाइंड विद द, ऐसे, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है डाइपोल का, एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है नेगेटिव P.E, ठीक है। और चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल अगेन, ठीक है। तो इनिशियली क्या था जब ऐसे सीधा सीधी था, तो मैग्नीट्यूड पूछा ऑफ कोर्स, तो मैग्नीट्यूड ही होता है U इज, ठीक है। तो P एंगल क्या है जब ये इधर होगा इनिशियली ऐसा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P ऑल्सो, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, एंगल 0 है, ठीक है। तो P × E × cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो दिस इज PE सिंपली, ठीक है, नेगेटिव होता सॉरी, ठीक है, नेगेटिव P.E, U इज नेगेटिव, so नेगेटिव दिस, ओके, नेगेटिव PE है एनर्जी पहले। जब ये 60 डिग्री पे हो गया, ठीक है, तो U फाइनल कितना हो जाएगा नेगेटिव P × E × cos 60, ठीक है। cos 60 इज हाफ, तो नेगेटिव PE/2, ठीक है। तो U फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या होगा माइनस PE/2 माइनस दिस, तो हो जाएगा माइनस PE/2 माइनस माइनस बी प्लस PE, क्या बचा PE/2, ठीक है। PE/2 is the change in the potential energy of the dipole, P दिया है E दिया है by 2 कर लो, ठीक है। P कितना दिया है 5 × 10⁻⁻6, E कितना दिया है 4 × 10⁵ by 2 करना है, ओके। ये हो गया 2, 5 to 10 कितना बन रहा है 1, है ना, 1 जूल्स, सब कट कुटा के 1 आ जा रहा है, ओके। 10 हाँ D, ठीक है। 1 जूल का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑकर्स फॉर द डाइपोल, ओके। सिंपल फॉर्मूला, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, U इज नेगेटिव P.E, ठीक है। पहले था 0 डिग्री, बाद में 60 डिग्री हो गया, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखते हैं ये वाला, dipole is placed in an electric field as shown, in which direction will it move, okay। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसा है रेडियली अवे टाइप का जा रहा है, ठीक है, इधर है इधर है
इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो कोई डाइपोल ऐसा प्लेस्ड है, विच डायरेक्शन विल इट मूव, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या पढ़े हम लोग कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, थोड़ा आगे जा रहे हैं तो इतने कम ही वॉल्यूम में इतना 3 लाइन, फिर इतने वॉल्यूम में 3 लाइन, फिर इतने वॉल्यूम में, तो डेंसिटी क्या है, कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा इधर है, फिर घटते जा रहा है, मतलब कि स्ट्रेंथ क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, घट रहा है, ठीक, घट रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा QE का वो इधर लगेगा, Q इंटू यहाँ पे सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ E1 है और इस वाले पॉइंट पे सपोज E2 है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कलर में बनाते हैं, ठीक। Q पे क्या है, प्लस Q पे कुछ E1 है सपोज, और यहाँ पे सपोज E2 है। अभी क्या देखे कि E1 मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा E2 से, भले डायरेक्शन उधर की तरफ है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज E1 ज्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो जो E1 इंटू Q होगा वो किधर है, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इधर लगेगा, ठीक है। एंड नेगेटिव फील्ड पे, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये जो नेगेटिव Q है उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, E2 इंटू Q का फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों का नेट क्या होगा, क्योंकि E1 ज्यादा है, Q तो सेम है चार्ज का मैग्नीट्यूड, E1 ज्यादा है तो नेट फोर्स उधर की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स डाइपोल पे इस तरफ टुवर्ड द राइट, तो किधर मूव करेगा, किधर एक्सेलरेट करेगा, टुवर्ड द राइट, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, इट विल मूव टुवर्ड द राइट। अच्छा अब बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड द राइट होगा पहले तो टुवर्ड द लेफ्ट रो हटा दिए, टुवर्ड द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टुवर्ड द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब देखो कोई नेचुरली मूव कर रहा है तो हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी पे मूव करता है, ठीक है। लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी पे मूव खुद से नहीं कर सकता जब तक बाहर से कोई इस पर वर्क ना करे, बाहर से कहीं से एनर्जी ना मिले, ठीक है। तो इसमें बाहर से कोई एनर्जी दिया जा रहा है, इससे तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, उधर मूव कर रहा है तो नेचुरली एनर्जी उसकी घट रही होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन किए बिना ही हम मार सकते हैं कि भाई टुवर्ड द राइट पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही होती तो कुछ बाहर से एनर्जी चाहिए होगा उसको, कोई बाहर से वर्क कर रहा होता, कोई पुश कर रहा होता तो बात समझ में आती, खुद से लो से हाई स्टेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। ओके ये है राइट ये क्या बोल रहा है, electric dipole of dipole moment P is aligned parallel to a uniform electric field, the energy required to rotate the dipole by 90 डिग्री, ठीक है। सब फॉर्मूला बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर है, ठीक, अलाइंड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से प्लस की तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, P का डायरेक्शन अलाइंड है, ठीक है, उसके पैरेलल है, ऐसा बोल रहा है पहले, ठीक। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट पूछ रहा है, तो एनर्जी ऑफ अ डाइपोल क्या होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव P डॉट E होता है, ठीक है। ओके कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो उसकी डाइपोल की फाइनली एनर्जी है माइनस इनिशियल एनर्जी है, दैट इज द चेंज ऑफ एनर्जी दैट अकर्ड फॉर द डाइपोल, ठीक है। तो उतना कहीं से उसको मिला होगा, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाई 90 डिग्री, ठीक है।
तो एनर्जी एट 90 डिग्री माइनस एनर्जी एट 0 डिग्री, ये निकालना है अपने को. दिस इज द चेंज ऑफ एनर्जी दैट अकर्ड. ठीक है, तो उतना एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 90 डिग्री. ठीक, अब 90 डिग्री होगा तो क्या होता है, P माइनस पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका, तो माइनस P का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड E. ठीक है, कॉस 90 तो जीरो होता है, ये तो क्या हो जाएगा जीरो, बाकी कुछ देखना ही नहीं. 90 डिग्री कॉस आ गया जीरो, माइनस इनिशियल क्या है 0 डिग्री पे एनर्जी. ठीक है, वो दिखा तो U 0 डिग्री पे क्या है एनर्जी निकाल लो, कितना हो जाएगा, नेगेटिव P इंटू E इंटू कॉस 0 इज 1, ऐसा. ठीक है, मैग्नीट्यूड वहां पे दे रखा है, डाइपोल का मैग्नीट्यूड P है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है. ठीक है, तो नेगेटिव PE कॉस 0 दैट इज ऐसा, तो दिस इज PE. ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्लियर है, कुछ ऐसा माइनस प्लस का चक्कर और ये सब नहीं दिया गया. ठीक है, तो PE है, इसमें कोई गलती होने का स्कोप कम है. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, PE इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बाय 90 डिग्री. ओके, राइट. अब लो, इसमें क्या बोल रहा, electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. ठीक है, the dipole acquires a position such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is 90, the torque and the potential energy of the dipole will respectively be. क्या बोल रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में प्लेस्ड है. ठीक है, डाइपोल एक्वायर्स अ पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ओके ओके, तो जब वो 90 डिग्री था तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है डाइपोल की, नेगेटिव P डॉट E. ठीक है, 90 डिग्री पे क्या है, cos 90 जीरो ऑफ कोर्स. ठीक है, तो द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जब वो थीटा एंगल पे है तो क्या होगा. ठीक है, तो जब ये E है एंड व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा. ठीक है, कुछ ऐसा, ये नेगेटिव Q, ये प्लस Q, डाइपोल का डायरेक्शन ये है. ठीक है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इस केस में व्हाट इज द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. ठीक है, अब इस पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ऑन डाइपोल इज P क्रॉस E. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड क्या होगा, P इंटू E, P का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. ठीक है, तो PE साइन थीटा होगा पहले तो ये वाला तो होगा नहीं. ठीक, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इससे निकाल लेंगे. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव P इंटू E इंटू कॉस 60 क्या होता है, हाफ. ठीक है, और cos 60 नहीं, सॉरी cos थीटा, तो cos थीटा. ओके, तो नेगेटिव PE cos थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज दिस. तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, PE sin थीटा नेगेटिव PE cos थीटा. ठीक है, सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो पाए. ठीक है, ध्यान देना, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक टाइप का दिख रहा है. ओके, नेगेटिव PE cos थीटा. ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क एनर्जी, ऐसा फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है एक तरह से सीधे सीधी. ठीक है, an electric dipole moment P is lying along a uniformity field. The work that is rotating the dipole by 90 degree is. ठीक है, तो 90 डिग्री से रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा, तो क्या है, U क्या होता है अगेन माइनस P डॉट E होता है. ओके, 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन चाहिए. ठीक है, तो ये कर लो कि U जब 90 डिग्री पे है तब माइनस U जब 0 डिग्री पे है तब. दिस इज द फाइनल एनर्जी का स्टेट माइनस इनिशियल एनर्जी का स्टेट, जो भी डिफरेंस है दैट इज द वर्क डन टू बी डन ऑन द
व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग, पहले उस बाद में जितनी एनर्जी है माइनस पहले जितनी एनर्जी थी, इतना एनर्जी इसको कहीं से बाहर से मिला है, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला क्या है, ये 90 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, जीरो, पी कॉस 90 जीरो, ठीक है, माइनस 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, 0, कॉस 0 इज 1, तो क्या हो जाएगा, पीई, सिंपल, ठीक है, पीई, ठीक है, इतना का एनर्जी। तो अगेन पी में है, ठीक है, कोई प्लस माइनस का ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ओके। P is the work done to rotate by 90 degrees. ओके ठीक है, ये देखते हैं 2004 का मेडिकल का क्वेश्चन है, ओके। An electric dipole has the magnitude of its charge as q, dipole moment p है, it is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. अब सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और डाइपोल भी क्या है, अलाइंड है, ऐसा डाइपोल है, इसके अलोंग ही है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन क्या है डाइपोल का, इधर, ठीक है। तो इस पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर है, Q इंटू ई इस तरफ, और इस पे फोर्स किधर होगा, Q इंटू इस तरफ, तो नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स तो 0 होगा, तो और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत तो नहीं है फिर, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव पी इंटू ई, पी डॉट ई मतलब कि नेगेटिव पीई कॉस थीटा, ठीक है, थीटा क्या है 0 मतलब कि नेगेटिव पीई होता है, नेगेटिव पी इज मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, ठीक है, कॉस थीटा अगर हाफ हो जाएगा तो नेगेटिव पी बाई 2 हो जाएगा सपोज, तो कम हो गया, कम नेगेटिव मतलब, ठीक है ना, नेगेटिव में कम मतलब कि बढ़ गया ऐसे, तो ठीक है, तो माइनस पी इज द मैक्सिमम नेगेटिव, दैट इज मिनिमम, ओके, राइट, सो इट इज मिनिमम एंड द फोर्स इज 0, ओके। सो सीधे सीधी फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन वाली तो बात नहीं है, ओके। इसमें क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, if the work done on moving a charge of 0.2 through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with this, then what is the value of E, जो बोला करते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और if the work done on moving a charge of 0.2 through a distance of 2 meter along a line, अच्छा इधर इस डायरेक्शन में 60 डिग्री में कोई मूवमेंट किया हमने, ठीक है, कितने से, ऑफ 2 मीटर इस तरफ मूव किए इधर, तो व्हाट इज द वर्क डन, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 4 जूल्स, ठीक है, वर्क डन इज 4 जूल्स। तो सिंपल क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज एफ डॉट द डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, मतलब कि एफ फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब उस पे चार्ज जो है यहाँ पे कितने का चार्ज है, 0.2 कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, तो उस पे फोर्स किधर होगा, इधर होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला ब्लैक वाला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस, एफ और एस के बीच में डायरेक्शन क्या है, एफ इधर है, डोंट बी मिस्टेकन, एफ इज अलोंग द ई का डायरेक्शन, ठीक है, 0.2 कूलम पे चार्ज पे फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन क्या निकालता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, 0.2 कूलम का चार्ज है ना, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा कॉस 60, ये हो गया वर्क डन। ये वर्क डन बोल रहा है कि 4 है, तो ई बताओ, ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो E इंटू 0.2 और 2 और ये हाफ कट जाएगा, तो ये 4 हो गया, E हो गया कितना 4 बाई 0.2, 20 है क्या, हाँ 20
न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, चलिए ये वाला क्या बोल रहा है? An electric dipole of moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E. ठीक है, this is rotated through an angle theta from the initial position. Okay, the potential energy of the electric dipole in the final position is, ठीक है, तो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे एक बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मोमेंटम पी इज प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो डाइपोल ऐसा प्लेस्ड हो, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव क्यू इधर प्लस क्यू इधर, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? ये नेगेटिव से प्लस की तरफ होता है डाइपोल का डायरेक्शन। एक तो ये सिचुएशन है, एक और सिचुएशन क्या हो सकता है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड डाइपोल ऐसा प्लेस्ड हो, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। ठीक है, तो इस केस में द डाइपोल का डायरेक्शन इज दिस, नेगेटिव से प्लस होता है। इस केस में क्या है डाइपोल का डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा। ठीक, इक्विलिब्रियम में दोनों है, दोनों पे अगर देखोगे नेट फोर्स क्या है? जीरो। क्यूई इधर क्यूई इधर, जीरो नेट फोर्स। इस पे भी क्यूई इधर, इस पे क्यूई इधर, नेट फोर्स जीरो। टॉर्क भी निकालोगे तो जीरो आएगा दोनों पे। ठीक है, टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज पी क्रॉस ई। तो साइन थीटा जीरो है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पे ई और पी के बीच का एंगल 180 डिग्री। साइन 180 जीरो, साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है। तो टॉर्क यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। फोर्स, नेट फोर्स जो डाइपोल पे यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब क्या करें? लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इन दोनों में कौन है? अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन थोड़ा भी डिस्टर्ब किए, थोड़ा भी घुमाए, तो अगर वापस आएगा वहीं पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस वहीं आना चाहिए जैसा था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर थोड़ा भी घुमाए और बस घूम गया फड़फड़ा के, ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया वो। ठीक है, स्टेबल नहीं हुआ। तो अगर उसको घुमाए, डिस्टर्ब किए, वापस से रिस्टोर करना चाहे अपने इस वाले पोजीशन पे या इस वाले पोजीशन पे, जो भी उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, वापस आना चाहेगा तो स्टेबल। ठीक है, थोड़ा भी रिजर्व किए और बस घूम गया, ठीक है, वापस नहीं आना चाहा वहां पे, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। राइट, तो अब देख लो, तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे समझो, इतना देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला को, इसको थोड़ा सा मैं घुमाया, ठीक है, ऐसा किया, सपोज करो, दूसरी कलर से देखते हैं, हाँ ग्रीन कलर से, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर दिया घुमा के, ठीक है, इधर घुमाया तो प्लस क्यू वाला इधर आ गया, माइनस क्यू वाला इधर आ गया। अब देखो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चार्ज लगता है। तो इस पे टॉर्क जो होगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, ये वाला इधर घुमाना चाहेगा, ऐसे। तो ओवरऑल इसको दोनों फोर्स क्या है? ऐसे घुमाना चाहेगा, घुमा के वापस यहीं लाना चाहेगा। ठीक है, अगर तुम इसको इस तरफ डिस्टर्ब करोगे उल्टी डायरेक्शन में, ऐसा कर दोगे, अगर इधर घुमा के, यहाँ प्लस और इधर माइनस, ठीक है, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाओगे, जो इनिशियल था उसे क्लॉकवाइज घुमाओगे, तब भी क्या होगा? इस पे फोर्स इधर, फोर्स इधर, तो ये दोनों फोर्सेस को वापस ऐसे घुमाना चाहेगा, वापस से वहीं लाना चाहेगा, रीस्टोर करना चाहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का एंगल 0 था। इसमें क्या होगा? इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए
तो बस ये निकल लेगा। देखो ये नेगेटिव Q, ये प्लस Q है। अब इस पे फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस उल्टी डायरेक्शन में, दूसरे कलर से बनाते फोर्स को, ठीक। इस पे फोर्स इधर होगा, इस पे फोर्स इधर होगा, तो ये जो दोनों ग्रीन वाला फोर्स है उसका टॉर्क क्या होगा, इधर होगा, ऐसा घुमाना चाहेगा, ये इस पे इधर, ये इस पे इधर। वापस वहीं जाना चाह रहा है क्या, नहीं। वापस ये यहाँ लौटना चाह रहा है, नहीं, ये इधर बस घूम जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो दिस इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला जो था सिचुएशन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। दिस वन, तो इसमें एंगल कितना है दोनों के बीच का, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन इज, ओके, रोटेट टू एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब इस केस में तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मतलब कि इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो था ऐसा, जिसमें कि P और E के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्या हो गया, ये इधर आ गया प्लस Q वाला और यहाँ आ गया माइनस Q वाला, ठीक है। ये थीटा एंगल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। तो द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिचुएशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय नेगेटिव E डॉट P, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का P का डायरेक्शन क्या है, ये वाला, दोनों बीच का एंगल थीटा है, तो नेगेटिव EP cos थीटा, ठीक है। नेगेटिव EP cos थीटा हो जाएगा, नेगेटिव EP cos थीटा इज द एनर्जी इन दिस केस, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है, उल्टा होता है, अगर ये सिलेक्ट कर लेते तो क्या होगा, देखो इस केस में क्या हो जाता, ये प्लस Q है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज दिस, ये है P का डायरेक्शन, और E का डायरेक्शन ये है, तो ये है, अगर ये दिस इज थीटा तो दिस इज पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो इस केस में एनर्जी कितनी हो जाती, एनर्जी हो जाता P डॉट E, जो हो जाता है इस केस में नेगेटिव P डॉट E, जो एनर्जी होता है तो होता है नेगेटिव PE कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव कॉस थीटा, तो ये बन जाता है P इंटू E कॉस थीटा। C आ जाता जो कि गलत, सही क्या होगा, A वाला, ठीक है। ये क्या हो जाता, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता ना, P कॉस थीटा हो जाता, अगर ये तो गलत हो जाता। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है, इसको घुमाएंगे क्या है, एनर्जी स्टिल नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। पहले माइनस P था, यहाँ पे थोड़ा घुमाने पे माइनस P कॉस थीटा हो जाएगा बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट था स्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बट लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। रंग वंग के सब 1 मिनट के अंदर खेल खत्म, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वीडियो हो गया। अगली वाली में देखेंगे जो डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, पैरेलल प्लेट एंड कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स जो भी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। राइट, थैंक यू। चलो बंद करो।